जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपनी इंग्लिश ग्रामर का आगाज़ इंग्लिश के 3 अल्फ़ाबेट से करेंगे। नंबर 1 एस, नंबर 2 वी, नंबर 3 ओ। एस की फुल फॉर्म होती है आपके पास सब्जेक्ट। वी की फुल फॉर्म है आपके पास वर्ब। और ओ की फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट। अब बारी बारी इनके मीनिंग देख लेते हैं उर्दू में, इनको कैसे हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, क्या मीनिंग हैं इनके। तो सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाला। वर्ब कहते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है, जो भी काम करता है उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पर काम हो रहा हो, जिस पर काम हो रहा हो। चलें अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको और भी मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल में मैं सबसे पहले एक जुमला ले लेता हूँ, जैसे अली स्कूल जा रहा है। ये हमने एक जुमला लिया। अब अभी हम इसकी ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें वर्ब क्या है और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। अगर आप इस सेंटेंस को गौर से देखें, इस जुमले को गौर से देखें, इसमें काम कौन कर रहा है, काम हो कौन सा रहा है और काम किस पर किया जा रहा है, तो आप देखेंगे कि जो अली है इसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि अली काम कर रहा है, अली स्कूल जा रहा है। ठीक है, फिर अली क्या काम कर रहा है, जा रहा है, तो ये आपके पास वर्ब हो गई। उसके बाद अली किस पे काम कर रहा है, मतलब कहाँ जा रहा है, तो ये आपके पास क्या हो गया जी, ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ना कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। तो वो नॉर्मली ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है कि वो नहीं देख सकते कि वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट के बारे में वो इजीली अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। तो उसके लिए मैंने एक टेस्ट रखा हुआ है जिसको मैं कहता हूँ वर्ब टेस्ट। वर्ब टेस्ट। अब वर्ब टेस्ट क्या कहता है कि आपने उर्दू के जिस वर्ड को देखना है वो वर्ब है या नहीं, आप उसके आखिर पे नून अलिफ ना लगाएं। जैसे एक वर्ड है जा, आप इसके आखिर पे नून अलिफ ना लगाएं तो ये क्या बनेगा, जाना। नून अलिफ ना लगाने के बाद जाना, ये एक प्रॉपर वर्ड है, मीनिंगफुल वर्ड है, तो इसका मतलब है ये वर्ब है। और देखते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ दौड़। तो दौड़ के अगर आगे भी अगर आप लगाएं जो नून अलिफ ना है, तो ये क्या बनेगा, दौड़ना। तो दौड़ना भी एक मीनिंगफुल वर्ड होता है, इसका मतलब है कि ये आपके पास वर्ब है। अब कुछ एग्जांपल ऐसे देखते हैं कि जो वर्ब नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे चलें ये वर्ड स्कूल ही है, जो सा हम स्कूल की एग्जांपल ले लेते हैं। तो स्कूल, तो अगर आपने इसको देखना है ये वर्ब है कि नहीं, आप इसके आखिर में भी नून अलिफ ना लगाएं। तो नून अलिफ ना लगाने के बाद ये क्या बनेगा, स्कूलना। तो स्कूलना कोई वर्ड नहीं होता, स्कूलना कोई भी वर्ड नहीं होता, तो इसका मतलब है कि ये एक वर्ब नहीं है। और भी देखें, जैसे मैं ले लेता हूँ रोटी। तो अगर आप इसके आखिर पे नून अलिफ ना लगाएंगे तो ये क्या बनेगा,
रोटीना। तो रोटीना भी कोई वर्ड नहीं होता, कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, तो ये भी फिर वर्ब नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने वर्ब टेस्ट में ये पढ़ा कि उर्दू के जिस लफ्ज़ को हम लोगों ने देखना है कि वो वर्ब है या नहीं, हम उसके आखिर पे नून अलिफ ना लगा के देखेंगे, और अगर नून अलिफ ना लगाने के बाद वो कोई एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा तो फिर इसका मतलब है कि वो वर्ब होगा, अदरवाइज़ वो वर्ब नहीं होगा। चलिए अब और एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं और एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ कि असलम, इसको दोबारा लिखते हैं जी। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल, असलम किताब पढ़ रहा है। असलम किताब पढ़ रहा है। तो अब इसमें देखिएगा अगेन सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। असलम क्या हो गया, सब्जेक्ट, क्योंकि असलम काम कर रहा है। असलम क्या कर रहा है, ये देखें ये पढ़। अब पढ़ में और किताब के ऊपर और पढ़ के ऊपर अगर आप वर्ब टेस्ट लगाएं तो इसमें से आपको फिर पता चल सकेगा कि कौन सा वर्ड, कौन सा उर्दू का लफ्ज़ वर्ब है या नहीं। तो ये पढ़, पढ़ना, ये वर्ब का काम करेगा। इसी तरह अगर आप किताब को देखें, ये वर्ब है कि नहीं, किताब ना, ये वर्ब नहीं होता, ये कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं देता वर्ड, इसलिए ये वर्ब नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो वर्ब नहीं होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन नहीं, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है। बस आपने ये देखना है कि सब्जेक्ट किस पे काम कर रहा है, जिस पे काम हो रहा होगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जी नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं आपके पास, ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, मैं सो रहा हूँ। मैं ये एग्जांपल ले लेता हूँ। अब इसमें देखिएगा मैं क्या हो गया, मैं काम कर रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सोना, वर्ब टेस्ट भी लगाएं तो ये वर्ब हो गया, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग है, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, ऑब्जेक्ट मिसिंग है आपके पास इसमें। तो क्योंकि मैं कहाँ पे सो रहा हूँ, चारपाई पे सो रहा हूँ, मैं बेड पे सो रहा हूँ, मैं फर्श पे सो रहा हूँ, मैं सोफ़े पे सो रहा हूँ, नहीं पता कहाँ पे सो रहा हूँ, ठीक है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट मिसिंग हो गया। इसी तरह ही ग्रामर के अंदर हमारे पास कभी सब्जेक्ट मिस होता रहता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वो भी एक जुमला होगा। फिर इसी तरह ही कभी वर्ब मिसिंग हो जाएगा, बाकी दो प्रेजेंट होंगे। तो इनकी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए ना अंग्रेज़ ने कुछ रूल्स दिए हैं, ठीक है। उन रूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, टेंसेस कहते हैं। उन रूल्स को हम लोग टेंसेस कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम लोग अपने टेंसेस को प्रॉपर वे में आगे लेके चलेंगे। तो आपने अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है इसकी, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करें, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कि ग्रामर किस तरह वर्क करती है, हमारे टेंसेस किस तरह वर्क करते हैं, एक्टिव वॉइस किस तरह वर्क करते हैं, पैसिव वॉइस किस तरह वर्क करते हैं। तो इस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। अल्लाह हाफिज़।